हेलो गाइस, राधे राधे। आशा करते कि आप सभी अच्छे होंगे, अपने घर में स्वस्थ होंगे। और आज है आंवला नवमी। तो बहुतों को इसकी कथा नहीं पता होती है, तो आज इस वीडियो में हम कथा आपको आंवले की सुना रहे हैं। तो एक राजा था, उसका प्रण था कि वह रोज 1.25 मन आंवले दान करके ही खाना खाता था। उससे उसका नाम आंवलाए राजा पड़ गया। एक दिन उसके बेटे बहू ने सोचा कि इतने सारे आंवले रोजाना दान करते हैं, इस प्रकार तो वह एक दिन सारा खजाना खाली हो जाएगा। इसीलिए बेटे ने राजा से कहा कि उसे इस तरह दान करना बंद कर देना चाहिए। बेटे की बात सुनकर राजा को बहुत दुख हुआ और राजा रानी महल छोड़कर व्यावास जंगल में जाकर रहने लगे। राजा रानी आंवला दान नहीं कर पाए और प्रण के कारण कुछ खाते नहीं। जब उन्होंने सोचा कि हम आंवले दान नहीं कर पाए तो हम कुछ खाएंगे ही नहीं, जब आंवला दान करेंगे तभी तो कुछ खाएंगे। तो जब भूखे प्यासे 7 दिन हो गए, तब भगवान ने सोचा कि यदि मैंने अपना प्रण नहीं रखा और इसका सत्य नहीं रखा तो विश्वास चला जाएगा। इसलिए भगवान ने जंगल में ही महल, राज्य और बाग बगीचे सब बना दिए और ढेरों आंवले के पेड़ लगा दिए। सुबह राजा रानी उठे तो देखा कि जंगल में उनके राज में भी दुगना राज्य बसा हुआ था। राजा रानी से कहने लगा, रानी देख कहते हैं सत्य मत छोड़े, सुरमा सत्य छोड़िया पत जाए, सत्य की छोड़ी लक्ष्मी पैर मिलेगी आए। उन्होंने एक दोहा टाइप का रानी को अपना सुनाया। आओ नहा धोकर आंवले दान करें और भोजन करें। राजा रानी ने आंवले दान करके खाना खाया और खुशी खुशी जंगल में रहने लगे। उधर आंवला देवता का अपमान करने व माता पिता से बुरा व्यवहार करने के कारण बहू बेटे के दिन बुरे आ गए। राज्य दुश्मनों ने छीन लिया, दाने दाने के मोहताज हो गए और काम ढूंढते हुए अपने पिता के राज में पहुंच गए। उनके हालत देख इतने बिगड़े हुए थे कि पिता ने उन्हें बिना पहचाने ही काम पे रख लिया। मतलब बेटे की हालत इतने खराब हो गए थे कि मतलब राजा ने उनको पहचाना नहीं कि ये मेरा बेटा है, और उसको बिना पहचाने ही काम पर रख लिया। बेटे बहू सोच भी नहीं सकते थे कि उनके माता पिता इतने बड़े राज्य के मालिक भी हो सकते हैं, सो उन्होंने भी अपने माता पिता को नहीं पहचाना। एक दिन बहू ने सास के बाल गुथते हुए उनकी पीठ पर मस्सा देखा। उसे यह सोचकर रोना आने लगा कि ऐसी ही मस्सा मेरी सास की भी था। हमने यह सोचकर उन्हें आंवले दान करने के रोका था कि हमारा धन नष्ट हो जाएगा। आज वे लोग ना जाने कहाँ होंगे। यह सोचकर बहू को रोना आने लगा और आंसू टपक टपक कर सास की पीठ पर गिरने लगे। सास रानी ने तुरंत पलट कर देखा और पूछा कि तुम क्यों रो रही हो। उसने बताया कि उसकी पीठ जैसा मस्सा उसकी सास के पीठ पर भी था। हमने उन्हें आंवला दान करने से मना कर दिया था, इसलिए वे घर छोड़कर कहीं चले गए। तब रानी ने उन्हें पहचान लिया, सारा हाल पूछा और अपना हाल बताया। अपने बेटे बहू को समझाया कि दान करने से धन कम नहीं होता बल्कि बढ़ता है। बेटे बहू भी अब सुख और राजा रानी के साथ ही रहने लगे। हे भगवान, जैसे राजा रानी का सत्य रखा वैसा सबका सत्य रखना, कहते सुनने सारे परिवार का सुख रखना। और इस कहानी के बाद गणेश जी की कहानी भी आपको ज़रूर सुननी चाहिए। तो ये थी आंवला नवमी की कथा। तो ये वीडियो मैं यहीं पे एंड करती हूँ और नेक्स्ट वीडियो के लिए राधे राधे।